मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले जश्न फ़तेह फ़ुरात की मुबारकबाद आप तमामी हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ और आप तमामी हज़रात की जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो नौजवान बहुत पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा करीब आ जाएँ। ऐसा नहीं सब आएंगे, सबके किस्मत में जितना जिसके किस्मत में लिखा होगा उतना ही लोग आ पाएंगे। नहीं, मैं अल्लामा दस्तगीर फरमाते हैं, अपनी किताब में भी लिखते हैं कि जब कोई ज़िक्र अहले बैत करने का कोई अपने दिल में तमन्ना करता है तो शहज़ादी कौनैन अपने हाथ में कलम लेती हैं नूर का और जिसके जिसके भी नाम लिखती हैं वही वही आके यहाँ बैठता है और जिसका नाम शायरी में लिखती हैं वो बाहिसत शायर शिरकत करता है, जिसका नाम खिताबत में लिखती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं कि महफिल में आते हैं मगर दूर खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं हम सबसे बड़े हैं, मगर वो बड़े नहीं हैं, बल्कि इसी अज़ा खाने में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और सोचे कि कौन सा ऐसा हराम रिस्क खा लिया है जो शहज़ादी ने इस लायक ही नहीं समझा कि हम फर्श अज़ा पे बैठ जाएँ। शिरकत की बात यह है कि बहुत से नाम पोस्टर में ऐसे थे जो नाम पोस्टर में थे वो नहीं हैं, बहुत से नाम ऐसे हैं कि जो नहीं पोस्टर में थे वो हैं, बहुत से नाम ऐसे थे जो कल तक अभी नहीं पता था वो भी आज यहाँ हैं। ये है, अब अकीदा ना हो तो कोई बात नहीं। बहरहाल अगर शियों के सब्र का इम्तिहान देखना है तो आप दो जगह पर देखिए। अगर किसी महफिल में लंबी तकरीरें हो जाएं तब शियों के सब्र का इम्तिहान देख लीजिए, और अगर किसी मजलिस में 4, 5, 8 शायर आ जाएं पेशखानी के लिए तब भी ये अज़ादार बहुत सब्र करते हैं। बहरहाल एक जामे तकरीर जंग सिफ़ीन मौलाए कायनात से लेकर एक एजाज़ भी मिलना है। भैया आप भी करीब आ जाओ, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई बात नहीं है। भैया आप भी करीब आ जाएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है, आ जाइए। दुनिया में इससे बड़ी कोई काम ही नहीं। सरकार थोड़ा सा करीब आए हैं आप लोग, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे तो हौसला बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे बैठे रहे थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। 10 साल के बाद आया हूँ, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि 15 साल के बाद आऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 साल बाद शायद गौरी खालसा वाले बुलवाएं। बहरहाल दरगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास लखनऊ रुस्तम नगर में जो 4 शबान का जश्न हुआ था उसमें जहाँ से मैंने आगाज़ किया था वहीं से हुक्म मिला है कि आगाज़ करिए। ये भी जश्न, ये भी दरगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास की है। और रहमत साहब तकरीर कर रहे थे, बिल्कुल आपकी तकरीर को बस फ़र्क इतना है कि आप नज़्म में बयान कर रहे थे, मैं नज़्म में इसको मुंतकिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुतवज्जो रहिए मेरी तरफ। कोई ज़रूरी नहीं 10-20 हज़ार का मजमा हो। तारीख़ अज़ादारी पढ़िए, 2-2 लोगों में मजलिसें हुई हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 लाख 2 लाख लोग हों, 20 लाख लोग हों, मगर जितने लोग हों उतने एतमाद के काबिल हों कि हाँ ये सुनने वाले हैं। बेशक इस वक्त जो सुनने वाले हैं ऐसे माहौल में, हम भी गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी गाँव से हैं, गाँव से आते हैं, ऐसे माहौल में इस वक्त जो यहाँ पे जमा है ये खालिस सामाईन है जो सिर्फ सुनने के लिए आए हैं। मैं शुरू करता हूँ। जब परवरदिगार ज़मीन का फ़र्श बिछा रहा था, आसमान का शामियाना लगा रहा था, सितारों की कंदीलें रोशन कर रहा था, आसिफ जलाल बिजनौरी साहब जो मोहताज तारुफ रही यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सज्जाद फैज़ाबादी साहब हैं, और तमाम शख्सियतें ऐसी, मैंने पहले बता दिया। मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामों के परपोते यहाँ पर सरवर दबीरी साहब मौजूद हैं। एक के बाद दीगर शुअरा कराम बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। कुछ बच्चे घूम रहे हैं वो भी आ जाएंगे। जब ज़मीन और आसमान सज रहे थे, यहीं से शुरू करूंगा, गाजी अब्बास तक आ जाऊंगा। मौला अली का जिक्र, रसूल अल्लाह का जिक्र, रसूल अल्लाह के बाद मौलाए कायनात का जिक्र। मौलाए कायनात से तसलसल नहीं टूटने पाएगा। सरकार आप इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, रहमत भाई आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। हाँ, कुछ उलमा इकराम की जब दाद मिलती तो अलग होती है, वहीं से जोड़ रहा हूँ। लो चेहरे फ़ख्र से उठी, देखिए तसलसल नहीं टूटेगा, गाजी अब्बास तक आना है। मौला अब्बास का बचपन पढ़ना है मुझे, मौला अब्बास का बचपन पढ़ना है। शायद वही मंजर हो जाए जो दरगाह में हुआ था कि लो चेहरे उफ़ुक़ से उठी सुरमई नक़ाब,
कापे नुजूम जर्द हुआ रूह माहताब, खनके फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाब, उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब, रंगों की आबो ताब चुराने लगी फिजा, आहिस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में, फूटी शुआएं बच्चे भी दाद न दे कोई बात नहीं है, पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में, फूटी शुआएं सीने फिक्रे जमील में, रोशन हुए चराग तैयारे खलील में, जुम्बिश हुई दोबारा परे जिब्राइल में, बढ़ने लगी शुआएं तफक्कुर के बाप से, फूटी किरण जबीने रसालत माप से, नागाह झुंझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगी शुआएं सिमटने लगे गुबार, बहरे सलाम अदब से झुका फर्क रोजगार, आवाज दी नकीबे फलक ने की होशियार, था में रकाब दौलत दुनिया वो दी चली, सुए जमी सवारी अर्शे बरी चली, सुए जमी सवारी अर्शे बरी चली। हाँ ऐसे महफिल होती है। समझ में नहीं अभी हम समझा ही नहीं रहे। लो चेहरे उफुक से उठी सुरमई नकाब, कांपे नुजूम जर्द हुआ रुए माताब, खनके फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाब, उड़ने लगे अबीर बरसने लगे। मौला अब्बास का बचपन पढ़ना है मुझे, मौला अब्बास का बचपन पढ़ना है रहमत भाई। लो चेहरे उफुक से उठी सुरमई नकाब, कांपे नुजूम जर्द हुआ रुए माताब, खनके फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाब, उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब, रंगों की आब ताब चुराने लगी फिजा, आहिस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में, फूटी शुआएं सीने फिक्र जमील में, रोशन हुए चराग दयारे खलील में, जुम्बिश हुई दोबारा परे जिब्राइल में, बढ़ने लगी शुआएं तफक्कुर के बाप से, फूटी किरण जबीने रसालत बाप से, नागाह झुंझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगी शुआएं सिमटने लगे गुबार, बहरे सलाम अदब से झुका फर्क रोजगार, आवाज दी फलीन नसी, आवाज दी नकीबे फलक ने की होशियार, था मेरा काब दौलत तो दुनिया वो दी चली, सुए जमी सवारी अर्शे बरी चली। सवारी कैसे आ रही है? सरकार दो आलम की सवारी कैसे आ रही है कि नरगिस से बीमार को तर्ज तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम पहाड़ पर जिससे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई, खुशकी बड़ी फिजाओं की ताबंदगी के साथ, ताबंदगी जमाल की रक्षंदगी के साथ, रक्षंदगी शमीम की बाफंदगी के साथ, बाफंदगी रबाबत और जिंदगी के साथ, और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश में खरोश अनल हक लिए हुए, मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे मए गदीर लिए खुमाया हुआ, दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा ज़मीन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। कुरान आसमान से साल पहले सलमान भाई ने हमारे बुलाया था यहाँ, पता नहीं कैसी निजामत कर दी, 10 साल बाद बुलाए गए। अब वैसे नहीं करेंगे। कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, कुरान आसमान से उतरा। मैं तो मुतवज्जो रहिएगा, मैं कभी कभी जल्दी से कोई अच्छी बात कह देता हूँ। कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, कुरान आसमान से मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे बे कदीर लिए खुमाया हुआ, दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, सब पुत कदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। तवज्जो रखे मेरे भाई, सब पुत कदे जमीन के। भैया माइक एक बार सेट कर दो, उसके बाद में बार बार इसको ना छेड़ो। जो माइक ऑपरेटर है उनसे गुजारिश है कि हम सड़े से सड़े माइक पर पढ़ सकते हैं, ये माइक नहीं रहेगा तब भी हम पढ़ सकते हैं, मगर शोरा के लिए दुश्वारी ना बने। इससे खराब माइक होगा तब भी पढ़ेंगे, मगर अभी शोरा इकराम भी है, तरन्नुम के शोरा इकराम, तो एक मरतबा सेट कर दीजिए जिससे ये कायदे से बोलने लगे। हाँ ये माइक नहीं, मगर ठीक हो जाएगा। उसको बाहर बंद किया गया इसलिए कि जो कन्वेंसिंग कर रहे हैं इलेक्शन की, उनको दिक्कत ना आने पाए। सब बुत कदे जमीन
ज़मीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उशाक बिनते हम के पशेमान हो गए, देखा तेरा जमाल तो हसान हो गए, इश्क रसूल हासिल ईमान हो गया। सरकार उलमा कराम की मौजूदगी, इश्क रसूल हासिल ईमान हो गया। बात पहुंच रही ना, इश्क रसूल हासिल ईमान हो गया। रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया, रब ने लिखी जो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पहुंचाऊंगा बात। मगर अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फैसला, गुरेज दे रहा हूं, अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फैसला, मुमकिन नहीं रसूल खुदा से मुकाबला। या कभी आहिस्ता से पढ़ दूं तब भी शेर होता है। अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फैसला, मुमकिन नहीं रसूल खुदा से मुकाबला। टूटेगा जब हयात मोहम्मद का सिलसिला, तब जीत लेंगे हम हक व बातिल का मार्का। जब होगी सांस बंद खुदा के रसूल की, महफिल उजाड़ देंगे फुरूह उसूल की। जो अहले इल्म हज़रात है वो तो दाते खामोश है, जो अहले इल्म हज़रात है। जब होगी सांस बंद खुदा के रसूल की, महफिल उजाड़ देंगे फुरूह उसूल की। लेकिन सितमगरों की सियासत न चल सकी, अहले हवस की कोई शरारत न चल सकी। चाहा बहुत बदनफ्स से जहालत न चल सकी। हक मुतमईन था दामन शेर इलाह में, इस्लाम आ गया था अली की पनाह। इस्लाम आ गया था अली की पनाह में। जहां तक आवाज ना जाए तो मैं ये नहीं समझता कि मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं, बल्कि ये माइक की थोड़ी सी दुश्वारी है। मगर कोई बात नहीं, गदीर में तो माइक भी नहीं था, मगर मोमिनीन तक आवाज पहुंच गई थी। इस्लाम आ गया था अली की पनाह में। कौन अली? पैदा हुए तो काबे की बुनियाद बन गए। थोड़ा सा छोड़ जाए भाई, मुझे मौला अब्बास का बचपन पढ़ना है। पैदा हुए तो काबे की बुनियाद बन गए, सुनते हैं जिब्राइल के उस्ताद बन गए, निकले पे जिहाद तो फौलाद बन गए, होकर जवां रसूल के दामाद बन गए। हुस्ने अमल से कुव्वते परवरदिगार ली, तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार ली। उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है? तवज्जो, उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है? जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है? तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है? जो जंगों से कभी भी ना भागा वो कौन है? यूं वस्फ हर नबी और खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान अकेले अली। अभी मैं आ गया, बस तीन बंदा, बस 3 बंदा आ गया अपने मंजिल तक आ गया। भैया थोड़ा सा करीब आ जाए हम लोग। अब रहमत भाई, अब वहां बात पहुंच गई जहां लाना चाह रहा था। कुल अंबिया की शान अकेले अली में। इतनी दूर से एक बंद पढ़ूंगा, उसके बाद में मौला अब्बास का बचपन पढ़ना है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ आगोश में लेती है, उसके बाद में झूले में झूलता है, उसके बाद में भाई की उंगली पकड़ के चलना सीखता है। यही गाजी अब्बास की फजीलत मुझे पढ़ना है। कुल अंबिया की शान, मगर मैं धीरे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी धीरे सुने। कुल अंबिया की शान अकेले अली में है, कुर्बान जाऊं आप पर। लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार, उलमा इकराम से दाद का तालिब हूं। लेकिन ये अभी गौरी खालसा जागा ही नहीं, अभी गौरे खालसा नहीं जागा। लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इख्तिदार। जब होगा मेरे बाद ज़माने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार? जो मंजिलत नबी की वो सिब्ते नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली। यानी हुसैन, जो बैत पढ़ने जा रहा हूं, अगर पूरी दुनिया खड़े होकर दाद दे तब भी कम है।
पूरी दुनिया खड़े होकर दाद दे तब भी कम है जो बैत पढ़ने जा रहा हूं कि लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार टकराएंगे, शायद गौर नहीं किया आपने, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इख्तिदार, जब होगा मेरे पास जमाने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार। जो मंजिलत नबी की वो सिफ्ते नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर कहाँ सो रहे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब से जलाले करबो बला मांगने लगे, एक बावफा पिसर की दुआ मांगने लगे। हाय हाय मेहनत जाया जा रही भाई, एक बावफा पिसर की दुआ मांगने लगे, जब हो गई कबूल दुआ मुद्दुआ मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा। अभी कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरी ग्रह से आके हूं, ऐसे लग रहा हूं एलियन हूं, मैं इंसान हूं भाई। 10 साल के बाद आपके यहाँ आया हूं, आप नहीं पहचानते तो क्या हुआ। आपकी जूतियां सीधी करने के लिए 10 साल बाद आया हूं। अभी वो मोहल्ला नहीं बोल रहा है, ये मोहल्ला नहीं बोल रहा है। बस 3 बंद मुझे पढ़ना है, सरकार आ गया वहां तक। लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदगार टकराएंगे हुसैन से जब अहले इख्तिदार, सलमान भाई, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इख्तिदार, जब होगा मेरे पास जमाने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार। जो मंजिलत नबी की है, अब्बास आए रुए शजात लिए हुए, अब्बास आए रुए शजात लिए हुए, जाने वफा वकारे अतात लिए हुए, मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए, माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन। माँ गोद में जो लेती थी उस, बस 2 बंद मुझे पढ़ना। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को, गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, मकसद ये था कि हूँ असद हक यादगार, अंगड़ाइयाँ जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हूँ असद हक यादगार, बहरे जिहाद तेगे दुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुट्ठियाँ की अलम चाहिए। कहती थी मुट्ठियाँ, कहती थी मुट्ठियाँ, अरे भैया बोल दीजिए आप लोग भी, कहती थी मुट्ठियाँ। गौरी खालसा ही है कि और कहीं का है? देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ गौरी खालसा वालों को। ये वही गांव है पूरे दुनिया में जहाँ की आज़ादारी मशहूर है। अगर उस गांव के लोग चुप रहेंगे तो दिल में तकलीफ होगी। ऐसा बंद पढ़ने जा रहा हूँ। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सल तवज्जो, माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को, गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, मकसद ये था कि हूँ असद हक यादगार, अंगड़ाइयाँ जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हूँ असद हक यादगार, बहरे जिहाद तेगे दुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुट्ठियाँ की अलम चाहिए मुझे, क्यों हो न इसके नाम के झंडे गड़े हुए, तवज्जो, क्यों हो न इसके नाम के झंडे गड़े हुए, मासूमियत के नक्शे दिल पर गड़े हुए, साए में इस्मतों के पले और बड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया, पहुंच गई बात, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए, पाला है दस्ते फातह बदरो हुनैन।
लोरी हसन ने दी है। एक बंद पढ़ना, उसके बाद शायर को आवाज दे रहा हूं। लोरी हसन ने दी है, काश गौरी खालसा मेरा बेदार होता है। लोरी हसन ने दी है, आखिरी बंद है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बाप के साथ घर से बाहर निकलता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, आखिरी बंद। क्यों होना इसके नाम के झंडे गड़े हुए, किस्मत पे नाश करना मौला अबुल फजल अब्बास की जो महफिल में बैठे हुए हैं। क्या माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, आखिरी बंद, माँ गोद में जो ले, और जब कभी फिर आया तो इसके बाद का वाकया करबला तक सुनाऊंगा। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को, गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, मकसद ये था कि हूँ असद हक की यादगार, अंगड़ाइयाँ जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हूँ असद हक की यादगार, पहरे जिहाद तेगे दुदम चाहिए मुझे, पूरी दुनिया खड़े होके दाते कब है कि पहरे जिहाद तेगे दुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुट्ठियां की अलम चाहिए मुझे, निकले निकले बदर के साथ मदीने में जब कभी, तवज्जो, निकले, अब इससे बड़ा बंद नहीं पढ़ सकता मैं, निकले बदर के साथ मदीने में जब कभी, अहले सितम में मच गई हैरत से थरथरी, निकले बदर के साथ मदीने में जब कभी, अहले हरम में अहले सितम में मच गई हैरत से थरथरी, गुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी, गुल था अभी तक जो खामोश है रोजा तोड़े, गुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी, देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली, देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली, हर हर अदा में बाप के तेवर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखा, हर हर अदा में बाप के तेवर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे।